बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक और टैग रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो किसी से, लोगों से या फिर किसी से भी आपके बारे में बात करते हैं। ओके, ये टॉपिक है हमारा। अगर करते हैं तो क्या बात करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, ये आज हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने दो डेक्स हैं, आपको इनमें से एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ नहीं करें। जो नहीं करती हैं उनको जाने देना है, जो करती हैं उनको ले लेना है। ऑलराइट, सो अपना समय ले लीजिए, इन पर कुछ देर मेडिटेट करिए और फिर अपने लिए एक डेक सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर देती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया है, तो अब मैं उनकी रीडिंग करने वाली हूँ और देखूंगी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो आपकी बातें किसी और से करते हैं, आपके बारे में कुछ भी डिस्कस करते हैं किसी और से, या फिर नहीं करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। The lovers. Uh-oh. Just a minute guys, कार्ड नीचे गिर गया। ओके, कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं, क्या बात है। नाइन ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। ओके, तो इन्होंने इन्होंने आपको ना बोला है ना। इन्होंने ना बोला है और अभी ये रिग्रेट कर रहे हैं। ये सोल कनेक्शन है भाई, कोई भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक। ये सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, एंड इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है गाइस, मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे से दिख रहा है कि आप शायद इनको चेस करते हुए ये भागते हैं आपसे, और आपको ये लगता होगा कि ये शायद आपको पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने खुद आपको मैनिफेस्ट किया है, जाने अनजाने, कैसे भी करके। और अब जब आप इनके सामने आ गए हो तो इन्होंने भागना शुरू किया है, और आप देख रहे हो ये सो नहीं पाते। ये सो नहीं पाते हैं, सोचते रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, सिर घूमता है इनका, मेंटली अनस्टेबल है एक तरीके से मैं कहूँ, अगर देखूँ तो लगता है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप वो हो कि इनको कंप्लीट करते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो नाइन ऑफ कप्स है, एक और आ जाता है तो क्या बन जाता है, 10 ऑफ कप्स, यानी कि फैमिली। तो ये जानते हैं कि आप वही हो। अगर ये आपको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, अबंडेंस होगी, बट ये खुद को रोक रहे हैं। अब इसके दो रीज़न हैं। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये होता ही है। जब तक आप लोगों को लेसन्स नहीं मिल जाते तब तक ये कनेक्शन ऐसा ही रहता है। एक बंदा जो भागता है उसको समझ नहीं आता कि वो क्यों भाग रहा है। इतना अट्रैक्शन है, इतना प्यार है, सब कुछ है, तो मैं क्यों भाग रहा हूँ। क्योंकि सामने वाला जो है ना, वो उसको ट्रिगर करता है, उसकी कमजोरियां दिखाता है, और वो कमजोरियां नहीं देखना चाहता। सीधी सी बात है, ये होता है पहले एक के साथ फिर दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, राइट। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, तो कोई और इशू हो सकता है। जैसे हो सकता है कास्ट का इशू हो, फैमिली का इशू हो, या फिर इनका करियर हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद इनको ये लगता है कि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज होगा, लेकिन है। इनको अपनी लाइफ को लेकर कुछ थॉट्स आते रहते हैं कि ज़्यादा दिनों तक, सॉरी टू से, मैं नहीं कह रही, बस जो एनर्जी मिल रही है वो मैं बता रही हूँ कि इनको फील ऐसा होता है। और ये इनके ओवर थिंक करने की वजह से होता है।
हो सकता है रिसेंटली कुछ हुआ हो इनके साथ में। मुझे लगता है कि शायद ये हॉस्पिटल गए हों, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, या फिर कोई ट्रीटमेंट वगैरह ही हुआ हो, लगता है मुझे ऐसा हो सकता है कुछ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप मिले ही नहीं हो एक दूसरे से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है किसी के पेरेंट्स गए हैं, या फिर आपके पार्टनर के, या फिर हो सकता है आपके, सॉरी। तो है यहाँ पर कुछ ऐसा। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो सारे मैसेजेस आपसे, सारी बातें जो मैं बता रही हूँ वो आपसे रेजोनेट नहीं होगा। जो होता है उसको रख लें, जो नहीं होता है उसको जाने दें, बट है यहाँ पर कुछ ऐसा। ओके, सो देखते हैं कि क्या ये बात करते हैं आपके बारे में किसी से। फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ wands। ओके, सो गाइज, ये बात करते हैं आपके बारे में या फिर नहीं? नहीं, ये नहीं करते। और इसका रीज़न ये है कि फॉर श्योर इन्होंने आई थिंक पहले किसी से बात करी है आपके बारे में, और उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या तो आपके और इनकी फैमिली के बीच में, या फिर आप दोनों के बीच में। यहाँ पर हालांकि कोई कार्ड ऐसा नहीं है जो फैमिली को दिखाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद हो सकता है इन्होंने अपने किसी फैमिली मेम्बर को ही आपके बारे में पहले बताया था, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हुए हों। हो सकता है उन्होंने इनको कहा हो कि ये जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, कि आप इनसे इसलिए जुड़े हो क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, या कुछ भी ऐसा जो सच में हर्ट करे। ओके, कुछ हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ तो हुई है। तो अब ये किसी से भी आपके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप हर्ट हो किसी भी तरीके से, और स्पेशली अगर इनकी वजह से होते हो तो फिर समझ लो, मतलब 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ये वैसे ही इतने ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, और फिर अगर आपको देख लेंगे तकलीफ़ में, तो फिर इनका तो यही होना है जो मैंने बताया। ठीक है, तो नहीं, ये बात नहीं करते, क्योंकि ये चाहते हैं ये कनेक्शन आगे बढ़े, आप दोनों साथ में आओ, ये इनकी इच्छा है। बट ये जो ना आपसे कहते हैं, यहाँ पर भी देखो 4 ऑफ कप्स ही है, ये जो ना कहते हैं उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ना बोलते हैं। वैसे अगर इनकी मन की मैं बात बताऊँ आपको, तो ये चाहते हैं आपके साथ रहना। ओके, और देख लेती हूँ यहाँ पर। सेवन ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे इनकी वजह से, क्योंकि आपको भी नहीं बोलते कुछ। या 4 ऑफ सोर्ड्स, ये शांत रहते हैं। डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है इनका बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा, इनके साथ में काफ़ी सारी परेशानियां हैं। ओके, और इनको ये लगता है कि आप ही हो इनके पास, वरना इनके पास कुछ भी नहीं है। और अगर ये आपके बारे में किसी से भी बात करते हैं तो पता चला ये भी कनेक्शन गया, फिर ये जी कैसे पाएंगे, ये इनकी सोच है। अब ये बोलते भले ना हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ज़रूरी नहीं है ये सारी बातें आपको बोलते हो, लेकिन ये फील करते हैं। एक बात और मैं बता दूँ, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं, तो हाँ, वुमेन्स को लेकर वुमेन को लेकर हो सकता है कि इनके साथ में पहले किसी ने कुछ धोखा वगैरह कर दिया हो। तो उसकी वजह से है, इनके दिल में रहता है थोड़ा, ऐसा लगता है इनको कि ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। सी, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा शक यहाँ भी रहता है, थोड़ा सा, बहुत नहीं। ये नहीं कि आप कुछ गलत करोगे, मगर इसको लेकर कि क्या बन जाएगी हमारी, बन पाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं।
इतना ओवरथिंक करेंगे तो बीमार तो हो ही जाएंगे, क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो नहीं, ये बात किसी से नहीं करते। और इसका रीज़न देखो यहाँ पर क्या आया है, फिर वही 5 ऑफ सोर्ड्स। इनको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, बात बिगड़ेगी, पहले ही गलती करी मैंने और अब मैं गलती नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती, जो भी है जैसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लो। तो नहीं, बात नहीं करते, ये नहीं करते बात किसी से। ओके, इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं अगर ये कुछ देना चाहते हो। यहाँ से देखूंगी मैं। ओके, सॉन्ग्स भी आ गए हैं, तो लेट्स सी क्या ये बोलना चाहते हैं आपको। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो ये चाहते हैं आपसे बात करना। एंड आई एम इग्नोरिंग यू जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, तो ये आपको इग्नोर कर रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये ऐसा बोल रहे हैं। आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको पता होगा। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू बट हाउ, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं बट कैसे करें इनको नहीं पता है। ओके, आई नीड सपोर्ट एंड मोटिवेशन, तो इनको सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। काफ़ी थके हुए से भी हैं, थका हुआ महसूस करते हैं ये। अगला है इनकी तरफ से प्लीज़ डू नॉट हेट मी, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इनको नफ़रत नहीं करो, इनसे नफ़रत नहीं करो। उसके बाद लिसन टू योर हार्ट, तो ये कह रहे हैं अपने दिल की सुनो, दिल की आवाज़ सुने। ओके, उसके बाद है यहाँ पर आपके लिए आई एम हीलिंग गिव मी सम मोर टाइम, तो ये हील कर रहे हैं, थोड़ा वक्त चाहते हैं आपसे। सॉन्ग्स हैं ये, कौन सा है, 2 दिल मिल रहे हैं, ये परदेश मूवी का है, परदेश परदेश जो भी है। वादा रहा सनम, ये मेरा फेवरेट है, ये सॉन्ग है इनकी तरफ से आपके लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, ओके सॉन्ग अच्छा है। और कौन सा है, तेरा बन जाऊंगा एंड दिल का आलम। ठीक है, ये सॉन्ग है, ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस। जेड है यहाँ पर आपके लिए, आर है यहाँ पर, पी है यहाँ पर, उसके बाद क्या है यहाँ पर, ए है यहाँ पर। ओके, वी लग रहा था मुझे, हो सकता है वी से नाम शुरू होता हो किसी का। क्यू है, एक्स है, ओ है, डी है यहाँ पर एंड एक्स है यहाँ पर। ऑलराइट, ये इनिशियल्स हैं आपके। एंड गाइस, आपका कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आपको यस एंड नो में यहाँ पर जवाब दूंगी। एंजल से आप कोई भी सवाल करें और मैं यस एंड नो में आपको जवाब दूंगी, और उसके बाद फिर अगली फाइल पर, अगले डेक पर चलेंगे। ओके, तो आपके सवाल का जवाब है यस। जो भी आपका सवाल हो उसके लिए एंजल्स ने कहा है यस, यस एंड यस। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपके बारे में किसी से भी डिस्कस करते हैं, बताते हैं आपके बारे में, या फिर नहीं बताते हैं। बताते हैं तो क्या बताते हैं, क्या बातें करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, कैमरा कर लेती हूँ ठीक। ओके, तो अब हम देखेंगे। Nine of Cups, 10 of Cups, okay, Queen of Pentacles, Page of Swords, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर अर्थ साइन, या फिर हो सकता है आप अर्थ साइन हो वो वाटर साइन है।
एयर साइन भी हो सकते हैं, व्हील, द व्हील यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद देखते हैं 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी वही आंसर है जो पाइल 1 में आया था, कि किसी से भी आपके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। ओके, सी, आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करते हैं, मैं क्लियर कर दूं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो हाँ, आपको ही हस्बैंड या वाइफ की तरह आपके पार्टनर देखते हैं, ठीक है, और आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर सेपरेशन चल रहा है तो आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप इनकी आप किस्मत से मिल गए, कुछ तो इन्होंने पुण्य करे हैं जिसकी वजह से आप इनको मिल गए। बट ये आपके बारे में कोई बात नहीं करते किसी से भी। अगर आप लोग शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो कि क्या आपके बारे में ये किसी से भी बात करते हैं, सपोज 4 से 5 साल हो गए हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा, और हो सकता है आपको मन में ये लगता हो कि किसी से भी ये मेरी बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तब भी ये नहीं करते हैं, किसी से भी नहीं। क्यों नहीं करते उसका रीज़न मैं बताती हूँ। ये श्योर नहीं है आपको लेकर। इनको ये लगता है, हो सकता है, पहले मैं ले लेती हूँ उन लोगों के बारे में बात कर लेती हूँ जो अनमैरिड है। हो सकता है आप लोग काफ़ी दूर रहते हो एक दूसरे से, बट इनको प्यार आपसे बहुत है, लेकिन दूरी होने की वजह से शायद ये आपको डेट नहीं कर पा रहे, आपको अच्छे से नहीं जानते, आपके घर वालों को नहीं जानते। कुछ यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ है, कुछ तो है जिसकी वजह से ये श्योर नहीं है। हो सकता है कास्ट का कुछ हो, कास्ट एक नहीं है, रिलीजन एक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से ये किसी से भी आपके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने किसी को भी बोला तो सामने वाला हंसेगा कि ये क्या है, ये मूवी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचो, कैसे पॉसिबल है जिसको आप डेट नहीं कर सकते, जिससे आप बात नहीं कर सकते ठीक से, और जो इतना दूर है आपसे, कैसे उसके साथ में कुछ फ्यूचर आप सोच सकते हो या उसके बारे में सोच सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मजाक उड़ा देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि उनसे बात करो तो अरे तू ऐसा है, ऐसे सोच रहा है, अरे यार, अरे ये तू पागल निकला। तो कुछ इस तरीके का है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके फैमिली में भी ऐसे ही लोग हों जो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, बट ये हैं, ये अपनी फैमिली में हैं। इनकी फैमिली में सारे लोग नहीं होंगे बट ये हैं। ओके, तो इनको ये लगता है कि मैं क्या बताऊं, क्या डिस्कस करूं, जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका मुझे कोई, ये एक ड्रीम के जैसे लगता है। तो मैं क्या किससे बात कहूं, क्या क्या डिस्कस करूं, मजाक बनवाऊं क्या अपना। तो इसलिए किसी से बात नहीं करते आपके बारे में, ठीक है। मन में काफ़ी कुछ है बट नहीं, और मुझे ये भी लगता है कि आपसे भी नहीं कहते होंगे कि इनके मन में क्या है, बट प्यार बहुत करते हैं आपको, ये बहुत ही ज़्यादा स्पाई करते रहते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो इसका रीज़न भी यही है कि इनको लगता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं है। या तो फैमिली की वजह से किसी दबाव में रहते हैं, या फिर हो सकता है कि हर वक्त अपने करियर का सोचते रहते हो, तो उस लिहाज से ये नहीं कोई बात करते हैं आपके बारे में, ठीक है, किसी से भी नहीं। और देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी बिजनेस की बात करी थी और देखो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। लवर्स, ओहो टेन ऑफ सोर्ड्स, द सन। ये बहुत खुश रहते हैं आपके साथ, बहुत। जब ये आपसे बात करते हैं इनको अपना बचपन याद आता है। देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी था, आई थिंक 6 ऑफ कप्स था, यस। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर सन है। ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि ये अपने बचपन में पहुंच जाते हैं जब आपसे बात करते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसी बातें करते हो जिससे इनको लगता हो ये काफ़ी यंग हैं, छोटे से बच्चे हैं। हो सकता है आप इनको कोई प्यारा सा नाम देते हो जो इनको सुनना पसंद है, या कुछ भी हो सकता है। तो
इनको काफ़ी खुशी होती है, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है, इनके फैमिली मेम्बर्स और इनके आसपास के लोग इतने प्रैक्टिकल हैं, इतने इमोशंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। कोई भी हो सकता है ये पॉलिटिशियंस हो, उनका होता है ऐसा। तो इसलिए ये बात नहीं कर पाते और इनको ये भी नहीं लगता कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है। इनको लगता है ये ड्रीम है बस। हो सकता है आप ट्विन्स हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लवर्स के साथ में सन है, तो इस वजह से ये बात नहीं कर पाते और बहुत पेन में भी रहते हैं, क्योंकि आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं। सी 5 ऑफ सोर्ड्स ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं और समटाइम्स फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि इतना क्यों सोच रहे हैं, बट प्यार है ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सी ये नहीं सोचना चाहते इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, बट सोचते हैं और ये किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। सोचो इन पर क्या बीतती होगी, ये कैसे अपना काम करते होंगे। अगर आपको गुस्सा आता है ना गाइस, इन पर गुस्सा ना हो, सच में इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है ना। सी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। किसकी सुने ये, आपकी, अपने दिल की, दूसरों की, फैमिली की, दोस्तों की, किसकी सुने, ये रहता है इनके दिल में। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वैसे भी ये सब चलता ही है, कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से भाई आपको पेन मिलता है, फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो, स्पिरिचुअल पाथ अपना चूज करते हो, ठीक है। तो इनकी तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस क्या है। क्या आ रहा था, चलिए देखते हैं। मैसेज है इनकी तरफ से आपके लिए, आई एम स्कैर्ड मैंने कहा ही। सॉन्ग है इनकी तरफ से, तुम हो, रॉक स्टार से है। और उसके बाद है इनकी तरफ से, आई नीड सपोर्ट एंड मोटिवेशन। कहाँ से मिलेगा सपोर्ट एंड मोटिवेशन, नहीं होगा ना। अगर कभी इन्होंने करी भी होगी बात तो इनको यही बोल दिया गया होगा कि क्या है, ऐसे तो ये होता है जब कोई बात बिगड़ जाए। ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से। एंड आई एम इग्नोरिंग यू जस्ट टू प्रोटेक्ट यू। तो ये कह रहे हैं कि आपको इग्नोर कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, यू आर माई गोल, ये आपको अपना गोल मानते हैं, ये आपको जाने नहीं देंगे अपनी लाइफ से और शायद ये कमिटमेंट के लिए भी ना बोले, ऐसा हो सकता है। प्लीज़ डू नॉट लीव मी अलोन। सी अभी मैंने कहा, और देखो तुमसे ही, ओके, आपने इनकी लाइफ को बदला है, ये आपको याद करते हैं। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही, ये सॉन्ग सुनिएगा, बहुत अच्छा है। विल यू लव मी ऑलवेज ये पता है क्यों मैसेज आया, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ में रहना चाहते हैं तो इनको फाइट करनी पड़ेगी लोगों से, क्योंकि लोग मुझे नहीं लगता कि इस कनेक्शन के सपोर्ट में होंगे। तो इनको लगता है कि फ़ाइट भी करें और पता चला कि फिर अब बाद में आपने इनको छोड़ भी दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। दिल का आलम, ओके, ये सॉन्ग है आपके लिए। ये बंदा फंसा हुआ है बहुत, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। आई कैन नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप टू यू, पहला कदम ये आपकी तरफ नहीं ले सकते, ये बोल रहे हैं। तेरा तेरा बन जाऊँगा, ओके। लास्ट मैसेज है, माई डेस्टिनी इज़ नॉट सपोर्टिंग मी। यस, इनिशियल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर है D, यहाँ पर है N, 4 एंड W, एंड यहाँ पर है R, L, एंड यहाँ पर है 5, T, ओके, X, Y, Z एंड Q। ये इनिशियल्स हैं, डेट्स हैं, कुछ देख लीजिएगा। एंड अब आप पूछ सकते हैं कोई भी एक सवाल जिसका मैं जवाब दूंगी। यहाँ पर मैनी एंजल्स देंगे येस एंड नो में, तो पूछ लीजिए जल्दी से, और फिर देखते हैं क्या आता है आपके लिए। चैरियट, यस 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 यस। हो सकता है आपका सवाल हो कि आपकी इनसे मीटिंग हो पाएगी या फिर नहीं, ये आपसे मिलने आएंगे या फिर नहीं। यस, बिल्कुल
यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। तो मैनिफेस्ट करें और खुश रहें। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।